ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाली गई ताकि हथियार का कारोबार चलता रहे। एक थ्योरी निकल कर आई कि इसलिए भी मार्केट फैलाया गया ताकि, क्योंकि ये पहली वॉर थी जो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वॉर थी, ताकि अब जो देश है वो इनको देखकर एक्साइटेड हो कि ये जीता, इसके हथियार ज्यादा मंगा लेते। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई नया मुल्क कोई हथियार खरीदने की सोचता है तो दे वांट बैटल टेस्टेड वेपन्स। ऐसे कहने को तो आप कुछ भी कहें, शोज में आप कुछ भी दिखा दें, लेकिन लड़ाई में जो हथियार टेस्ट हुए और जिन्होंने अपनी एफिकेसी प्रूव की है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो हथियार खरीदे। तो इसमें जो थियरी आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको सच मानता हूँ कि जो भी इसका आउटकम आया है, तो जो हथियार में सक्सेसफुल हुए हैं उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने उनको बहुत मार्केटिंग की है कि लुक हाउ वी हैव सक्सेडेड इन दिस। और हमने देखा उसके बाद जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ी है। इनफैक्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट विच इज़ इन कोलैबोरेशन, दे प्रोड्यूस सर्टेन एयरक्राफ्ट विद चाइना which now Azerbaijan has ordered, and I think few other countries have ordered those aircraft. तो S-400 की डिमांड बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ द वेरी सक्सेसफुल। हमारे आकाश में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है। तो येस, देयर इज़ ऑलवेज एन एंगल दैट विच एवर वेपन्स हैव डन वेल इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, उस कंट्री जो उसको प्रोड्यूस करती है उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करती है और उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ जाती है।